टैग बर्नर इज नाउ नॉट जस्ट क्रिएटर एनीमोर। थ्रूआउट उसकी जर्नी में वो इतने टॉप पर पहुंच पाया You just try it for yourself so that जस्ट बिकॉज उसने हमेशा प्रायोरिटाइज किया अपने फैन बेस को। in your heart you will know that you tried something and it didn't work. और ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई सिर्फ एक चीज की वजह से, YouTube। It is better than having a feeling of regret. जिस तरीके से श्लोक श्रीवास्तव ने अपनी 11C को टाइम से मेंटेन करके ग्रो किया, ट्रूली शोकेसिंग व्हाई ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएटर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। बट हाउ डिड वी, और क्या चीजें हैं जो हम श्लोक श्रीवास्तव से सीख सकते हैं जिस वजह से आज वो टैग बर्नर बन पाया। इन 2014 जब श्लोक ने अपने चैनल की शुरुआत की थी, Guys, this is my new channel, Tech Burner. तब वो अपने कॉलेज में था एंड ही अपलोडेड हिज फर्स्ट एवर वीडियो ऑन यूट्यूब। And it was a crappy video in general. The feeling of creating the video itself was actually good enough, so I decided to create some more. उस टाइम पर वो अपनी ऑडियंस को बताता था कि हाउ यू कैन बिल्ड अ बजट फ्रेंडली पीसी। एंड उस टाइम पर फिर एंड्रॉइड में लॉलीपॉप वर्जन नए आए थे, तब श्लोक ने उन पर भी वीडियोस बनाए कि इसे कैसे इंस्टॉल किया जाए, कौन सा वर्जन सही है, एंड ऑल्सो व्हाई लॉलीपॉप सक्स। We had a lot of expectations from Lollipop, but as it came out, there were a lot more amount of problems as compared to previous versions of Android. एंड श्लोक को कभी फेस कैम शूट करने होते थे, जिसके लिए वो कभी पार्किंग लॉट में खड़े होकर रूम्स के बाहर एंड इनफ लाइट्स ना होने की वजह से वो आउटडोर नेचुरल लाइट्स में शूट कर लेते थे। और उस टाइम पे जितनी भी वीडियो श्लोक भाई बनाते थे वो सारी इंग्लिश में होती थी, और ऊपर से उनकी वीडियोस काफी टाइम तक तो वर्क ही नहीं करी, पर फिर भी उन्होंने कंटिन्यू रखा। उन्होंने अपने चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर्स हिट किए, वो भी 2 साल बाद। और उस टाइम पर श्लोक के पास एक जॉब ऑफर भी आया था, पर मैं भाई अब तो YouTube चैनल बनाएंगे, फुल टाइम YouTube करा जाएगा, जॉब नहीं करेंगे। एंड यस, श्लोक ने उस जॉब को रिजेक्ट कर दिया एंड यूट्यूब को एज अ फुल टाइम करियर चुन लिया। उस टाइम पर टैग बर्नर के जितने भी फ्रेंड्स थे सबकी लाइफ सॉर्टेड थी, और उस तरफ श्लोक ने अपनी जॉब छोड़ के टेक वीडियोस बनाने का डिसाइड किया। और उस टाइम पर श्लोक ने अपने घर पर 1000 दिन मांगे थे ताकि वो यूट्यूब को एक करियर बना पाए। और ये जितना सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है उतना आसान ये था नहीं, और यही एग्जैक्टली हुआ श्लोक के साथ भी। उसका चैनल उस टाइम पर ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहा था, बट फिर भी श्लोक ने जैसे तैसे करके अपने चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर्स हिट कर ली। So things were not working out, but I remembered why I started creating videos in the first place. It was because I really liked it, and I thought let's not worry about the outcome and work super hard on this. If you like something or if you think that you might like it, just give it a try. बट उसके मन में एक रिग्रेट था, और वो था कि वो 4 सालों से इंग्लिश में कंटेंट क्रिएट कर रहा है, जिस वजह से वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पा रहा था। और इसीलिए उसने 1 साल बाद एक डिसीजन लिया। But I think to move a step forward, I have to switch to a language that would offer a better connect to the people. अपनी वीडियोस को इंग्लिश से हिंदी में शिफ्ट करने का। तो ये थोड़ी सी नई स्टार्ट हो जाएगी चैनल के लिए, और फॉर मी पर्सनली भी हम थोड़ा ट्राई करेंगे। और ये डिसीजन टैग बर्नर का काफी सही डिसीजन था। उस टाइम पर टैग बर्नर का ऑब्सेशन यूट्यूब को लेकर इतना ज्यादा था कि उनका फोकस जस्ट क्रिएट करने पर था। पर ये सब करते करते उन्होंने एक बैरियर भी मैनेज कर लिया, क्वालिटी और साथ में क्वांटिटी का। एंड साथ में उस टाइम पर श्लोक की वीडियोस काफी अच्छा वर्क करने लगी। फिर उन्होंने अपने चैनल पर एक सीरीज भी शुरू की थी जिधर वो टॉप 5, टॉप 7 गैजेट्स के बारे में, एप्स के बारे में बताते थे। इस वीडियो में लाया हूँ बहुत ही कमाल की ऐप्स आप लोगों के लिए। अब बता देता हूँ, ये एक माचिस की डब्बी है, और ये नॉर्मल माचिस से थोड़ी सी महंगी है। हेलो माय फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू टेक बर्नर एंड बी हैप्पी फॉर लाइफ। दिस सीरीज रियली पुलिंग ऑफ, और इसके बाद ही लिटरली गेटिंग अ लॉट ऑफ व्यूज ऑन हिज वीडियो। प्लस उनकी वीडियोस में एक न्यू एलिमेंट भी ऐड हो गया, एंड दैट इज कॉमेडी। श्लोक ही पहला ऐसा क्रिएटर था जिसने अपनी वीडियोस में सीरियसनेस को हटा करके कॉमेडी, फन भी डालना शुरू कर दिया, और इस स्टेप की वजह से श्लोक गोइंग इनसेनली वायरल। और यही वो टाइम था जब मैंने भी पहली बार टैग बर्नर को डिस्कवर किया था, और उसने अपने आप को काफी डिफरेंशिएट कर दिया काफी क्रिएटर्स से। एंड धीरे धीरे उनके सब्सक्राइबर्स काउंट भी बढ़ने लगे, एंड साथ में टैग बर्नर धीरे धीरे उन टैग क्रिएटर्स में आने लगा जिनमें वो हमेशा से आना चाहता था। उनको यहाँ तक कि फैन फेस्ट में भी बुलाया गया। उन्होंने मल्टीपल चैनल्स ओपन कर लिए, और इस टाइम तक श्लोक श्रीवास्तव टैग बर्नर के नाम से जाना जाने लगा। मेरा पर्सनल गोल ये था, मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि मैं पूरी लाइफ कुछ ना करूँ, ऐसे बेड पे भी लेटा रहा हूँ, तब भी मेरे को टेंशन ना हो पैसे कमाने की।
पर तुम में से काफी सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतने टाइम से यही ग्लासेस क्यों यूज कर रहा हूँ, एंड मोस्टली वीडियो एडिटिंग के टाइम पर। ऑल्सो तुम्हें लगता होगा कि आखिर मैं इस टाइप की वीडियोस को एडिट करने में कितना टाइम देता हूँ। तो अगर मैं तुम्हें इसका आंसर दूं तो मेरा स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा होता है। मैं 12 से 15 घंटे अपनी वीडियोस को रेडी करने के लिए स्क्रीन यूज करता हूँ, और जिसकी वजह से मेरी आंखें तो दर्द करनी ही है और साथ में हेडेक भी रहने लग गया। और अगर तुम भी काफी टाइम स्पेंड करते हो स्क्रीन पर, देन तुम डरो मत, मेरे पास एक सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन है लेंसकार्ट। मैं यूज करता हूँ हसलर जीरो पावर ग्लासेस। हसलर करेक्शन के ग्लासेस तुमने लेंसकार्ट के सीईओ एंड को-फाउंडर मिस्टर पीयूष बंसल को तुमने शार्क टैंक पर देखा होगा, वो भी यही टॉप सेलिंग कलेक्शन के ग्लासेस पहनते हैं। एंड ये ग्लासेस 20+ कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। तुम जो भी कलर इमेजिन करते हो वो तुम्हें इधर मिल जाएगा। एंड इन ग्लासेस की खास बात यह है कि काफी लाइट वेट है, ऊपर से काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, जिसकी वजह से इन ग्लासेस को डेली पहनने में कोई इश्यू नहीं होता। मेरे ग्लासेस जीरो पावर वाले, अगर आपको पावर वाले ग्लासेस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। एंड साथ में लेंसकार्ट में इसके अलावा भी 500+ 10D ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। मैंने इसके अंदर ब्लू स्किन प्रोटेक्शन लेंसेज लगवाए जो कि 90% तक ब्लू लाइट को ब्लॉक करते हैं एंड फिल्टर करते हैं, जिससे मेरा आई स्ट्रेन भी रिड्यूस होता है एंड साथ में स्लिप क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। और साथ में तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, अभी लेंसकार्ट के ऊपर एक ऑफर चल रहा है, जिसके चलते तुम्हें फ्री ब्लू लेंसेज एंड साथ में फ्री प्रोग्रेसिव लेंसेज मिल जाएंगे। और अगर आप Reconic 25 यूज करोगे तो आपको 25% ऑफ भी मिल जाएगा। और साथ में लेंसकार्ट अभी दे रहा है बाय 1 गेट 1 फ्री प्लस 60% ऑफ ऑन थर्ड परचेज। और इतना ही नहीं, लेंसकार्ट अभी फ्री में कॉन्टेक्ट लेंसेज भी दे रहा है। सो जल्दी से जाओ, मेरे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में इसकी लिंक दे रखी है, वहां से तुम इजीली इन सारे ऑफर्स के मजे ले सकते हो। अब बढ़ते हैं वापस से वीडियो की तरफ। बट ये चीज श्लोक भाई हमेशा से चाहते थे कि वो एक बड़े टेक क्रिएटर बने, बट कहीं ना कहीं ही ऑल्सो ऑलवेज वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर। उस पॉइंट से और काफी सारी और भी चीजें थी कि लाइक मैंने रियलाइज करा कि लाइक और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को लगता है मैं नहीं कर सकता, बट हो सकता है मैं कर सकता हूँ। और टेक बनने के दिमाग में शुरुआत से था कि वो जो भी चीजें करेंगे वो सारी चीजें नेक्स्ट लेवल होंगी, और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक बिजनेस शुरू करेंगे। पर इतने बड़े चैनल को रन करना प्लस साथ में इतना बड़ा बिजनेस रन करना एक अकेले बंदे के साथ में तो पॉसिबल नहीं है, राइट? दैट्स व्हाई उन्होंने अपनी एक पूरी टीम बिल्ड कर दी, अपना एक पूरा स्टूडियो बना दिया जहां ऑलमोस्ट 60 पीपल टीम में काम करते हैं। आज हम आपको अपना नया स्टूडियो दिखाने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हम काफी ज्यादा अलग टाइप का कंटेंट बनाना चाह रहे थे, और हमारे साथ काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं जो काफी अलग अलग टाइप का कंटेंट बनाते हैं। और सबको बनाने के लिए, सबको अलग अलग चीजें करने के लिए, अलग अलग तरह के एरियाज की, अलग अलग तरह के कलर्स की, हमने सोचा भाई सब अच्छा सा एक बनाते हैं जिसमें हमको काफी ज्यादा मजा आए। एंड देन इन 1 सितंबर 2022 उन्होंने अपना सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च किया। तुम सोच रहे होंगे सेकंड, और हाँ तुम सही सुन रहे हो, सेकंड जनवरी 2018 टेक बर्नर ने अपना पहला टेक प्रोडक्ट बनाया था, जो था एक ब्लूटूथ स्पीकर, और जिसका नाम भी उन्होंने रखा था B5, और उसका रिव्यू भी उन्होंने अपने खुद के चैनल पर ही किया था। स्पीकर भी ठीक था, बिग भी रहा था, पर उस टाइम पर कंपटीशन बड़ा था और श्लोक की इतनी एक्सपर्टीज भी नहीं थी। तब से श्लोक ने सोचा अब से जो भी करेंगे वो सब नेक्स्ट लेवल करेंगे, और उसके बाद उन्होंने अपनी क्रिएटिव कंपनी शुरू की, लेयर्स। और काफी शॉकिंगली उनके पहले 6 मंथ्स में उनका रेवेन्यू 4.5 करोड़ to 5 करोड़ हुआ था। भाई हमारी मशीन जो अच्छी हुई, और साथ में उनके प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक भी हो गए थे। क्रैश मार रहा भाई फेल ऑर्डर सब अपनी जगह है। 3 लाख क्लिक्स आ गए अभी 2 घंटे में। ये प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ, ये देखो ना। पर टैग बर्नर तो एक क्रिएटर है, तो आखिर उन्होंने इस बिजनेस को इतना सक्सेसफुल कैसे बनाया? सो देयर इज अ गाय नील गोगिया, फाउंडर ऑफ iPlix मीडिया, जो कि एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी है, जिन्होंने टैग बर्नर की काफी हेल्प करी है यहाँ तक पहुंचने में। जैसे वो लेयर्स लॉन्च करने से पहले चाइना गए थे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को समझने। What is up guys? Basically अभी हम आ चुके हैं चाइना में। थोड़ा बहुत काम है बिजनेस से रिलेटेड। guys so अभी हम फैक्ट्री आ गए एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम हमने मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री देखे एंड अभी श्लोक जैसे देख सकते हो ये पूरा प्रोसेस समझ रहा है। और वहां से उन्होंने एक मशीन को मंगवाया जो कि डेकन 3D, जो कि 30 lakhs की आती है और साथ में स्किन्स प्रिंट करने में काम आती है। और साथ में टैग बर्नर ने उन लोगों का हायर कर लिया जिन्हें काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 20 अगस्त 2021 श्लोक ने इस टाइम पर अपनी पहली क्लोथिंग लॉन्च की, ओवरलेस, बट उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। हमने देखो टी-शर्ट तो बहुत प्यारी बनाई, ना हमको फोटोशूट करना आता था, ना हमको वेबसाइट बनानी आती थी, ना हमको कस्टमर सपोर्ट डिलीवरीज कुछ भी नहीं आता था। एंड एक प्लेन टी शर्ट हमने बनाई 900 रुपए की, जिस वजह से उन्होंने बाद में ओवरलेस को पूरा रीब्रांड किया एंड नाउ उन्होंने खुद की फैक्ट्री ले ली। और इस बार उनका बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल भी था और उनके कपड़ों की क्वालिटी भी नेक्स्ट लेवल थी। और यहाँ तक कि टैग बर्नर सीक्रेटली कई सारे चैनल्स भी बनाए और उनको रन भी किया। और फिर 10 मार्च 2024 एक चीज और सीक्रेट रखी, वो है हमारा डिजिटल स्कूल ब्राइट शो।
और यहाँ तक कि अब वो एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले जो कि स्मार्ट वॉच होने वाली है और जो कि होगी लेयर्स की तरफ से। एंड आई नो वो भी नेक्स्ट लेवल होगा। पर तुम्हें पता है मैंने शुरुआत में क्या बोला था? टेक बर्नर ने अपने आप को एज ए यूट्यूबर प्रमोट करना बंद कर दिया। वो धीरे धीरे अपने चैनल पर बिजनेस से रिलेटेड बातें करने लगे, बिजनेस पॉडकास्ट में गए एंड साथ में अपने फ्यूचर प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। और फिर वो एक शो में एज ए इन्वेस्टर गए, जिससे ये बात तो पता लगती है कि वो दूसरे क्रिएटर्स के मुकाबले कितना अलग सोचते हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ओवरऑल स्ट्रेटेजी को ही बदल कर रख दिया। बट यहाँ तक पहुंचने के बाद भी एंड जब आप फेल हो जाते हो ना तो आपको लगता है भाई क्या मैं लूजर तो नहीं हूं। एंड ये थॉट ना बस मेरा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार जो सेम थॉट के थ्रू जाते हैं। अगर एक छोटा सा लड़का ये कंपनी बिल्ड कर सकता है तो आप भी नेक्स्ट लेवल चीजें कर सकते हो। वर्ड वर्क्स इज ऑब्सेशन वर्क्स। जो आप एकदम ऑब्सेस्ड हो एक चीज को लेके, एक गोल को लेके, आप सारी चीजें फिगर आउट कर लो, सारा डिसिप्लिन आता है, सब कुछ आता है। टेक बर्नर ने सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस काफी पहले ही समझ ली थी और उन्हें हमेशा से पता था कि उनका एक डिसीजन उन्हें बना भी सकता है और एक डिसीजन उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और साथ में टेक बर्नर ने ये भी प्रूव किया कि तुम्हें बेस्ट इक्विपमेंट नहीं चाहिए यूट्यूब पर सक्सीड होने के लिए। तुम्हें हमेशा कंसिस्टेंटली डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क के साथ काम करना आना चाहिए। अगर उस टाइम पर श्लोक पार्किंग लॉट में खड़े होकर बाहर खड़े होकर वीडियोस ना बनाता But it came at a cost of people around me judging me and trying to ask me a lot of questions, but तो शायद तुम्हें आज टेक बर्नर देखने को नहीं मिलता। I don't mind.